अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ़ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज की वीडियो में कतर के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट और फ्रेश अपडेट शेयर करने वाला हूं, तो काइंडली इस वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। आप ही में से किसी भाई ने कमेंट में बताया था कि अभी कतर में पुलिस सिविल ड्रेस में घूम फिर रही है और जैसे ही मास्क नाक से नीचे उतरता है तो फौरन उसको पुलिस पकड़ लेती है। तो दोस्तों, बहुत होशियार रहने की ज़रूरत है। अब आते हैं आज की वीडियो की जानिब। आप लोगों को मालूम है कि कतर में प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो, जिन वर्करों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगा है या जिसके साथ में कोरोना से रिकवरी का केस नहीं है, तो ऐसे लोगों को हर हफ्ते कोरोना का रैपिड टेस्ट करवाना पड़ता है। आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या ये रैपिड टेस्ट का रूल रिस्ट्रिक्शन हटाने के तीसरे फेज में ख़त्म होगा या नहीं होगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो हर हफ्ते रैपिड टेस्ट करवाने के लिए टोटल 40 हॉस्पिटलों के नाम पब्लिक किए गए हैं। ये सारे के सारे हॉस्पिटल प्राइवेट हैं, जो कि आपको स्क्रीन पर जिसका नाम आपको नज़र आ रहा होगा। इसमें कतर में तमाम बड़े बड़े और मशहूर हॉस्पिटलों के नाम है, जैसे नसीम और रबी, अस्टर, अल अहली हॉस्पिटल, एमादी हॉस्पिटल। तो ऐसे टोटल 40 हॉस्पिटल के नाम यहाँ पर पब्लिक किए गए हैं, जहाँ पर आप 50 रियाल दे करके रैपिड टेस्ट करवा सकते हैं। ये रैपिड टेस्ट नाक के ज़रिए स्वाब करके किया जाता है और इसका रिजल्ट आपको 15 मिनट के अंदर अंदर में मिल जाएगा। यहाँ पर जो दूसरा अपडेट है वो है औकाफ की तरफ से। औकाफ की तरफ से कहा गया है कि फजर और असर की नमाज के लिए अजान जो होती है, तो अजान के 15 मिनट के बाद में जमात खड़ी होगी और इन दोनों नमाज के अलावा जैसे मगरिब, इशा और ज़ोहर की नमाज है, इन तीनों नमाजों के लिए अजान के 10 मिनट के बाद में जमात खड़ी होगी और ये रूल अगले इतवार से लागू हो जाएगा। अभी मस्जिद में 7 साल तक के बच्चे भी जा सकते हैं, 7 साल से नीचे के बच्चों को जाने की इजाज़त नहीं है। कतर में 21 जून को पिछले 24 घंटों में 130 कोरोना के नए केस रजिस्टर्ड हुए, 88 लोकल जबकि 42 बाहर से ट्रैवल करके आने वालों में। पिछले 24 घंटों में 191 लोग इस वायरस से रिकवर होकर अपने घरों को गए। कतर में अभी तक टोटल 28,98,814 कोविड-19 के वैक्सीन का डोज कम से कम 1 डोज लोगों को मिल चुका है और 70% एलिजिबल लोगों को कोविड-19 की वैक्सीन का कम से कम 1 डोज मिल चुका है। एयरपोर्ट कस्टम डिपार्टमेंट ने 17.5 किलोग्राम नारकोटिक मटेरियल की स्मगलिंग को नाकाम बना दिया है, इसको जब्त कर लिया है। ये सामान एसी के एयर कंप्रेसर में छुपा करके स्मगलिंग किया जा रहा था, लेकिन कस्टम डिपार्टमेंट को चकमा देने में कामयाब नहीं हुआ और एक्सरे मशीन ने इसको डिटेक्ट कर लिया। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। आपको बताता चलूं कि कतर में ड्रग्स, चर्स, हीरोइन इस तरह का जो मटेरियल है लाने से आपकी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। प्लीज़ ऐसा मत करें। हमारी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी हमारे अपने घर वालों के लिए बहुत ही कीमती है। रिस्ट्रिक्शन हटाने के तीसरे फेज़ में रैपिड टेस्ट का रूल ख़त्म होगा या नहीं होगा, इसके बारे में जवाब देते हुए डॉक्टर यूसुफ अल मुसलमानी ने कहा है कि रैपिड टेस्ट करवाने और रिस्ट्रिक्शन को हटाने दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। जिन लोगों को अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है वो खुद अपने लिए भी खतरा है और दूसरों के लिए भी खतरा है। तो इसका मतलब हुआ कि तीसरे फेज में भी रैपिड टेस्ट का रूल लागू रहेगा। कतर में 21 जून को 412 लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है। इन लोगों ने कतर में कोरोना के रूल के खिलाफ वर्जी की थी, जिनमें से 358 लोगों ने मास्क नहीं लगाया था, 4 लोग गाड़ी में गुंजाइश से ज़्यादा सवार हुए थे, जबकि 50 लोगों ने सोशल डिस्टेंस का रूल तोड़ा था। 2 लोगों के पास में एतराज़ नहीं था। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। कतर के बारे में इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।